प्रधानमंत्री मोदी हैज ऑलरेडी रिएक्टेड टू दिस। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं शहजादे की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है। मैं कह रहा हूं ना, फुल टॉस दोगे मोदी को तो मोदी तो स्टेडियम से बाहर मारेगा ही आनंद जी। शहजादे की जुबान पर सच्चाई आ ही जाती है। एक मिनट, कांग्रेस के शहजादे ने बड़ा सच स्वीकार कर लिया है, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अजय जी बाइट आ रही है, उससे पहले आ रहा हूं, बस बता रहा हूं फिर आपके पास। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी मैं बाइट निकाल रहा हूं उसकी। ऐश्वर्या जी, शहजादे का क्या दोष है? गांधारी ने तय कर लिया था कि दुर्योधन ही बनेगा महाराज, और दुर्योधन जिसको बॉलिंग करने नहीं आती है उसको बॉलिंग करवा रहे हो तो फुल टॉस ही देगा ना। आज जब फुल टॉस देगा तो हम छक्का मारेंगे। जिस व्यक्ति ने आज एडमिट कर लिया कि ये सिस्टम पिछले 75 साल से उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत दूर से देखा है, जैसे पंकज जी कह रहे थे, इस देश में मुल्क तो पाकिस्तान है, ठीक है पंकज जी, आपके लिए मुल्क होगा, मेरे लिए देश है। बहुत नजदीक से देखा है, दूर से देखा है, और ये सिस्टम पिछड़ी जाति और आदिवासियों के खिलाफ। आप उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवा दीजिए। पंकज शर्मा भी ऐसा ही सोचते हैं। ना ना ना, मुल्क आप कहते रहिए, और शहजादे की जुबान पे तो सच्चाई आ जाती है, वजीर आजम की जुबान पे सच्चाई कभी आती ही नहीं है। हम दोनों नहीं बोलते हैं पंकज जी। ये देखिए वजीर आजम पे आ गया, मुल्क से वजीर आजम आ गए, प्रधानमंत्री भूल गए। बोलते रहिए, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आप सारे उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवा दीजिए। अगर खैरा साहब का लगवा दीजिए। अरे सुनिए तो सही ना ना ना, सुनिए ना, सुनिए ना। अगर खैरा का बयान बैड टेस्ट में था तो डीके शिव कुमार के भाई का बयान कि अलग देश बना देना चाहिए दक्षिण के राज्यों को, यह बड़ा अच्छे टेस्ट में था। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, बड़े अच्छे टेस्ट में था। ये सोच हो गई है कांग्रेस पार्टी की। आप इस देश को देश मानते ही नहीं है। कोई मुल्क मानता है, कोई यूनियन ऑफ स्टेट मानता है। वजीर आजम होते थे कभी श्रीनगर में, खत्म कर दिया हमने 370 हटा के। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा, कोई मुल्क नहीं। विभाजन के साथ पाकिस्तान मुल्क बन गया। इतना मुल्क प्रेम है, जाइए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। लेकिन अब विभाजनकारी सोच इस देश में नहीं चलेगी। लोगों के साथ तो अन्याय जो आपने किया। पंकज जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बात समझिए, आप डिफेंड करते रह जाएंगे। ओमकारेश्वर जी दर्जा देते हैं, थोड़ा तो राजनीतिक तौर पे भी सोचिए। ये राहुल गांधी को कब समझ आएगा? मोदी जैसे पॉलिटिशियंस को, मोदी जैसे राजनेता को, मोदी जैसे पॉलिटिशियन को आप ये फुल टॉस देंगे तो वो तो स्टेडियम से बाहर मारेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। वो ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि शहजादे ने बड़ा सच स्वीकार लिया, शहजादे की जुबान लड़खड़ा गई, शहजादे ने मान लिया। आप समझिए ओमकारेश्वर जी। नहीं पंकज जी आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी समझ रहे हैं आप? मोदी को पूरा मौका दे रहे हैं और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई? समझ रहे हैं बिल्कुल। अब भाई विष्णु के 12वें अवतार बोल रहे हैं तो समझना ही पड़ेगा। जब ये 13वें अवतार होंगे तो इनको भी समझ लेंगे। जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया हो गया था तो देश ने उनको उतार दिया था। आज वैसी ही कुछ सिचुएशन हो गई है। जब संबित पात्रा जी को भी लग रहा है कि जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं, तो आज जो सिचुएशंस है और कई सवाल अनुत्तरित हैं जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2 ही चरण के चुनाव बचे हैं। उन 2 चरणों के बचे हुए चुनाव में जो कुछ सवाल नेताओं ने उठाए हैं, दिल्ली के भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें 7 सीटों के अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछ लिया था और कई लोगों ने सवाल पूछा। उन सवालों के जवाब दे ही देने चाहिए कि क्या चुनाव के 2 महीने बाद योगी को हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। क्लियर कट बताना चाहिए कि आप 75 साल का जो सेट किया था कि 75 साल रिटायरमेंट की एज है वो कायम है कि नहीं है, या 75 साल पे जिन लोगों को रिटायर कर दिया था उनको वापस ले लिया जाएगा। मेरे को इतना बस बता दीजिए, उन सवालों पे भी डिस्कशन हो जाना चाहिए। कहना भी ऑन है। दुष्यंत नागर जी, ये मैं बहुत परेशान हूं। अनंत विजय जी, आपकी मुस्कुराहट मैं समझ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, जब तक या तो आप बोल दीजिए कि योगी कांग्रेस के नेता हैं, अरे योगी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी ने बनाया, बीजेपी डिसाइड करेगी। आप लोग अपने बजाय योगी के बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को,
सीएम किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया था क्या? ये सवाल मोदी ने बनाया था? अरे आपको टेंशन है किस लिए? उनसे पूछ लीजिए। आपको नहीं, ये सवाल किसी और आपको और पंकज शर्मा जी को क्यों दिक्कत है? क्योंकि आपको तो ब्राउनी, आपको जितनी आडवाणी जी, राजनाथ जी के करियर की आज वो नहीं है, अनुराग जी, उनकी ज्यादा आपको चिंता। आप लोग सोच रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाबा को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, अगर इस बार सरकार आ गई तो बाबा को हटा देगी बीजेपी। ये आप बीजेपी से पूछो, बीजेपी ने बनाया, बीजेपी हटाए बनाए रखे, क्या करे? वो बीजेपी का काम है। किसी ने, अरे वो बीजेपी का काम है पांडे जी, उठा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। पांडे जी आप कांग्रेस, आप ही ने मुझे बताया था ये सवाल देश के सामने। ओके, अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, यूपी की जनता जानना चाहती है। अनंत जी, अनंत जी, अनंत जी, अनंत जी, अनंत जी, अनंत विजय जी आपको जवाब दे। प्रदेश में रहता हूं। अरे भैया कुछ तो मोदी और शाह को भी डिसाइड करने दो, सब कुछ आप ही लोग डिसाइड करना चाहते हैं। अनंत जी, गॉसिप पर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर अरे उनको मजा आता है लगेंगे तो प्रेस क्लब से लेके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तक में बहुत पॉलिटिकल गॉसिप होते हैं। केजरीवाल जी के बारे में मैं जिनको हाई फ्लाइंग क्लब कहता हूं, आपने उन क्लब्स का नाम ले लिया है। आनंद जी, मैं जिनको हाई फ्लाइंग क्लब कहता हूं, आपने उन क्लब्स का नाम ले लिया है, लेकिन ये अफवाहें अभी से नहीं चल रही। सब लोग थोड़े अच्छे हैं। आनंद जी, अगर आपको मतलब अफवाहें की बात करनी है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, स्टूडियो में बैठे दुष्यंत नागर भी जानते हैं, अजय आलोक जी भी जानते हैं, ये बाबा के खिलाफ ये हो रहा है, बीजेपी में ये हो रहा है, बीजेपी के नंबर 2 और नंबर 3 के बीच की लड़ाई, और योगी भाई ये सब तो चलाने में इनको मजा आता है, क्योंकि अपनी पार्टी में तो कुछ कर नहीं सकते। करिए ना, समझाने की कोशिश कीजिए राहुल गांधी को कि ये सब बोलना बंद करिए, फुल टॉस बॉल देना मोदी को बंद कीजिए। मोदी की बाइट आ रही, रिएक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सुनिए पंकज जी, और ध्यान से सुनिएगा, और फिर आ रहा हूं अजय जी। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। तो माननीय दुष्यंत नागर जी, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हैं और आपकी सबसे ज्यादा व्यथा कि मैं आपको सबसे कम समय देता हूं, तो माननीय राजनीतिक विश्लेषक, माननीय सम्माननीय राजनीतिक विश्लेषक, जरा इसका विश्लेषण करिए कि राहुल गांधी जी का एडवाइजर कौन है? ये कौन माननीय सम्माननीय व्यक्ति, देसी है, विदेशी है, बाहर से आए हैं, कि घर का कोई इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है जो इतना ज्ञान दे रहा है इनको कि ये बोलो कि मैं सिस्टम था, बोलो कि मैं सिस्टम का पार्ट था, बोलो कि मेरी दादी और पिताजी के समय मैं यूं ही घुस जाता था, और अगर पिताजी तक काफी नहीं था तो मनमोहन सिंह के समय भी मैं घुस जाता था। कांग्रेस के कितने नेता खप गए दुष्यंत नागर जी, ये समझाते समझाते देश को कि रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं थी। एंड इट टुक ओनली 2 मिनट्स, नॉट इवन 2 मिनट्स, 30 सेकंड में राहुल गांधी ने वो मान लिया कि हाँ भाई हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह वाज जस्ट देयर। तो उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? वो सांसद थे, विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन रहे हैं, कितने सांसद, विदेश मंत्रालयों की, और अगर मैं अभी 1 दर्जन सांसदों से अभी स्पीकर फोन पे कांग्रेस के बात करा दूं कि वो आज तक प्रधानमंत्री आवास में घुस भी नहीं पाए थे उस समय, तो 7:35 हो गए, तो फिर 35 मिनट 50 तक जाऊंगा, टेंशन मत लो। गरिमा मेरे कान में बोलने लगी अभी से। हाँ बोलो, बोलने का अवसर दो। शर्मा जी, मेरे हितों की रक्षा करना। हाँ बोलो। तो उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर हमें डिबेट करनी चाहिए कि पिछड़ी और क्या कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं, जो जातियां हैं उनको हक नहीं मिला। यही 4 साल से क्यों नहीं मिला? भाई उनके सिस्टम में भागीदारी नहीं है, उनके अधिकारी नहीं है। उनको जो आरक्षण मिला है उसके बाद भी आज तक कितने चीफ सेक्रेटरी हुए, कितने डिफेंस सेक्रेटरी हुए, कितने फॉरेन सेक्रेटरी हुए? अजय आलोक जी बताएं कि दलित कितने आज आपके सिस्टम में हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई। सर मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था, आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था। जी आप ही बता दीजिए विश्लेषक महोदय। श्रीमान जी थोड़ा सा 10-5 सेकंड थोड़ा गलत कर रहे हैं श्रीमान जी, पाप होता है। अरे नहीं भैया, मैं पूछ रहा हूं आपसे। राजनीतिक विश्लेषक पाप नहीं करते हैं।
अरे भैया मेरे को बोलने दोगे तभी तो पुण्य पाप होगा, बोलने भैया जब इनके नेता कहते हैं तो ये भी कह रहे हैं। अरे दलितों का और पिछड़ों का नाम लेते ही हमला शुरू कर दिया एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर। ऐसी बात मत करो, ऐसी डिबेट हो रही है भैया। इतने स्वतंत्र हो क्या? हाँ। अरे मैं तो किसानों के लिए काम करता हूँ, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करता हूँ। जीन्स फट गए टिकट लेते लेते तुम्हारी, अगर विचारधारा थोड़ी टिकट नहीं मिली, मैच करती है, कभी उनको डिफेंस कर देता हूँ। दुष्यंत नागर, उनकी जीन्स फट गई, टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, बुरा लगता है। दुष्यंत नागर भैया नहाने के कल से मना कर देंगे। क्या हो गया? आप ऐसे धमका रहे हो, डरा रहे हो। कौन धमका रहा है? मैं बात कह रहा हूं, मैं तो क्लैरिटी से। पिछड़ों के लिए बात करेगा, जो दलितों के लिए बात करेगा, ये सिस्टम उसे उसी तरह दबाता है मिलके जैसे मुझे दबाया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह राहुल गांधी बोलोगे यार को भी तोड़ फोड़ कर, नहीं इसे जो डिस्ट्रैक्ट करके पूरी तरह से और उन्हें विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता